हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। हम लोग इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 में जो भी छात्र एवं छात्राएं एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए हम लोग फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं और यहां से आपके 100% क्वेश्चन टकराने की गारंटी रहेगा आपके एग्जाम में। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को आपको याद कर लेना, ठीक है। इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, एक बिंदु आवेश क्यू कैपिटल क्यू से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। और यह प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रश्न पूछा जा सकता है, रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। तो इसका जो व्यंजक होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर होता है, ठीक है ना। विद्युत विभव पर पूछा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए विद्युतीय विभव की बीमा क्या होता है। विद्युतीय विभव की बीमा क्या होता है, विद्युतीय विभव की बीमा होता है आपका ml² क्या होता है, ml² t के पावर -3 a के पावर -1 या फिर कहिए a इनवर्स पर कहिए, जो मन है वो पढ़िए, ठीक है। तो विद्युत विभव की बीमा हमेशा याद रखिएगा ml² t इनवर्स q a इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित किया गया है और विद्युत और विभव को भी के भी से सूचित किया जाता है। इसके बीच संबंध क्या होता है। विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध क्या होता है। इसके बीच संबंध होता है ई बराबर -dv बटा dx। माइनस को मत भूलिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ई बराबर जो होता है -dv बटा dx होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी जो ईबी होता है, ईबी यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा मापा जाता है। देखिए ये आपके परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको अच्छे तरीके से इस प्रश्न को याद कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि जो बिहार बोर्ड है ना रिपीट ज्यादा करता है क्वेश्चन, इस बात को याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा मापा जाता है, ऊर्जा के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगर देखिए वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर जो भी छात्र एवं छात्राएं नए हैं और 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी दूसरा वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है विद्युत क्षेत्र ई सदिश। देखिए ये जैसे ई लिखा हुआ है, इस पर इसे जो रैकरिंग तरह से दिया है इसको पढ़ते हैं सदिश और इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। ई सदिश से लंबवत रखे विद्युत विभव के आघूर्ण पी सदिश है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक, यहाँ लिखा हुआ है स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई सदिश के साथ थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिज ऊर्जा क्या होता है। और देखिए ये परीक्षा में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, 2017 में पूछा जा चुका है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका माइनस ई सदिश इंटू माइनस ई सदिश डॉट ई सदिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, वैद्युत क्षेत्र जिसे इस सदिश से डिनोट किया गया है में किसी द्विध्रुव पी सदिश को समान प्रारंभिक दिशा में कोण थीटा तक घुमाने में क्या गया कार्य क्या होता है। काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। यहाँ पर कोण जो बनेगा इसका क्या गया कार्य क्या होगा, इसका वर्क क्या होगा। तो इसका वर्क हो जाएगा W बराबर PE1 माइनस cos थीटा, ठीक है ना। W बराबर PE1 माइनस cos थीटा काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न कहता है यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। देखिए इसका जो मान होगा घट सकता है, क्या हो सकता है, इसका जो मान है ये आपका घट जाएगा। दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेश के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, ठीक है ना। विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और तुल्य क्या है, यह किसके समतुल्य है, यह किसके इक्वल में, किसके बराबर में है, तो बतलाइए। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल जूल प्रति कूलम, जूल बट्टा कूलम के ये समतुल्य है, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक समविभवी तल के एक बिंदु से बिंदु तक लाने में, देखिए क्या कहे एक यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा छूटा हुआ है,
देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पर है ना एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे, यहाँ पर है दूसरे लिखा हुआ, ठीक है ना, थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, ठीक है ना, दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए क्या गया कार्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव का मान क्या होगा। उसके भीतर विभव का मान धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और समरूप होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु बहुत दूर यानी स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है, वह किसके समानुपाती होता है डियर। ये समानुपाती होता है 1/r² के समानुपाती होता है, 1/r² के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव शून्य होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है शून्य होता है। किस पर शून्य होता है, आप जानते हैं निरक्षीय बिंदु पर हमेशा शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए मिस प्रिंट नहीं था, बस हम आपको जूम नहीं किए थे। इसका पीडीएफ दे देंगे ना आपको। देखिए सभी क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, वही हम तो कंफ्यूज हो गए थे भैया, ये कट कैसे जा रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जूम नहीं किए थे ना, इसलिए आपको उस समय दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है ना। अब देखिए वह बिंदु जहां वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव शून्य लेकिन वैद्युत क्षेत्र अशून्य होता है, वह बिंदु का मान बतलाना। अक्षीय निरक्षीय कोई भी बिंदु नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा निरक्षीय बिंदु पर। आप सभी जानते हैं निरक्षीय बिंदु, ऑप्शन में बिल्कुल बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कुछ आवेशों के एक समूह का कुल योग शून्य नहीं है, इससे अधिक दूरी पर बनने वाले समविभव पृष्ठ होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा वह गोला होगा। क्या होगा, गोले की तरह होगा। ऑप्शन में बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1D ग्राफ प्रयुक्त होता है। 1D जो ग्राफ है यह प्रयुक्त होता है कुछ मिलियन वोल्ट की उच्च वोल्टता प्राप्ति में, कुछ मिलियन वोल्ट की उच्च वोल्टता प्राप्ति में होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है 16 नंबर है, विद्युत विभव बराबर क्या होता है। देखिए 2021 में प्रश्न पूछा गया था, विद्युत विभव बराबर क्या होता है, W/Q होता है। क्या होता है, W/Q होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी कि क्या गया, कार्य यानी वर्ग का बट्टे आवेश होता है। अगला देखिए विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा, इन दोनों प्रश्न को। ठीक है ना, विद्युत जो हम आपको कहते हैं 2-4 बार इसको जरूर याद रखिए, तो उसको याद ही रख लेना है। ठीक है ना, और कोनो प्रश्न याद होता है या नहीं होता है उसको छोड़ दीजिए, जिसको हम कह देते हैं 2-3 बार याद कर लीजिए, उसको जरूर कर लिया कीजिए। ठीक है ना, इसका पीडीएफ दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर, दोनों पर। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए हैं वो स्टूडेंट। ठीक है, देखिए विद्युत विभव बराबर क्या होता है, देखिए विद्युत विभव बराबर होता है, क्या होता है आप ही बताइए, dV/dx माइनस dV/dx। यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, दोनों ऑप्शन सेम है। नहीं, दोनों ऑप्शन नहीं है, तो dV/dx लगा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत विभव बराबर क्या होगा, dV/dx। अगर माइनस लगा दीजिए, माइनस dV/dx हो जाएगा। ऑप्शन में बिल्कुल सी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए माइनस dV/dx हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, आप जानते हैं निरक्षीय स्थिति में शून्य होता है। ऑप्शन में बिल्कुल डी हो जाएगा। देख सकते हैं परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। बिंदु आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। ये 2023 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो मान होता है डियर, कितना होता है, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिंदु आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, स्मॉल आर के व्युत्क्रमानुपाती। अगला प्रश्न है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न क्या होता है, केवल उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, आज के लिए इतना ही है, 21 प्रश्न। इस प्रश्न को
को हमेशा अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, इसका PDF दे देंगे आपको। रेगुलर वीडियो अब इसी तरह का 2-3 वीडियो आते रहेगा, ठीक है ना। घबराना नहीं है, आपको प्रत्येक दिन वीडियो देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।